हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लिटिल थिंग्स। मैं हूँ आकांक्षा। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आज मैं आप सभी के साथ ऑरेंज ऑयल कैसे बनाना है ये शेयर करने वाली हूँ। टाइटल से आपको पता तो चल ही गया होगा गाइस। आज मैं आप सभी के साथ दो मेथड शेयर करूँगी, जिसमें आपको मैं एक सिंपल मेथड और एक डबल बॉइलिंग मेथड से बताऊँगी कि आप इस ऑरेंज ऑयल को कैसे बना सकते हैं। ये ऑरेंज ऑयल आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है गाइस। इसे आप अपने फेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक फेस टोनर, फेस मास्क, क्रीम्स, जेल बना सकते हैं। आप अपने हेयर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, हेयर परफ्यूम, हेयर स्प्रे, हेयर मास्क बना सकते हैं और बहुत सारे अपने फेशियल मास्क, फेशियल ऑयल की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक दैट बेल आइकन। तो आप जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो आपको सबसे पहले पता चलेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो गाइस, बात करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज़ की, यानी कि ऑरेंज की प्रॉपर्टीज़ की। सो गाइस, ऑरेंज के अंदर होते हैं, ऑरेंज पील के अंदर होता है विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट, जो आपकी स्किन के ड्राई स्किन को और ऑयली स्किन को हटाता है। साथ ही इसके अंदर ये आपकी स्किन को ग्लोइंग और इफेक्टिव भी बनाता है, बिकॉज इसके अंदर विटामिन सी है। और साथ ही आपके हेयर्स के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है, बिकॉज इसकी ये एक बहुत अच्छा कंडीशनर है। आपकी हेयर्स के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है। इसके अंदर विटामिन सी है, तो ये आपके स्कैल्प को क्लीन करता है, डैंड्रफ हटाता है और आपके हेयर्स को ग्रोथ होने के लिए प्रमोट करता है। साथ ही आपके बेड ब्रीथ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक ऑरेंज ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में बना रहे हैं तो आप 2 से 3 ऑरेंज भी ले सकते हैं, बट आप तो पहले थोड़ा सा बनाएं और उसके बाद आप अच्छा लगे तो आप और ज़्यादा बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक ऑरेंज लिया है और इसका सिर्फ हम जो ऊपर का पार्ट है, यानी कि जो ऑरेंज का हिस्सा है वही लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से जो वाइट पार्ट है वो नहीं आने देंगे, क्योंकि वाइट पार्ट अगर आएगा तो ये आपका ऑयल जल्दी से ख़राब हो जाएगा और वो अच्छा भी नहीं होता है। तो आप इसे सिर्फ ऑरेंज जो इसका हिस्सा है वही लें। तो एक ऑरेंज से हमें करीब 4 से 5 चम्मच ऑरेंज जेस्ट मिल चुका है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, सिर्फ ऑरेंज ही है, इसमें कोई भी वाइट पोर्शन हमने नहीं दिया है, क्योंकि उससे आपका जो ऑयल है वो कड़वा हो जाता है जल्दी से और अच्छा भी ख़राब भी हो जाता है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है। हमारी फर्स्ट मेथड मैं आपको पहले बताऊंगी। तो इसे बनाने के लिए पहले यहाँ पे मैंने एक ग्लास जार लिया है, उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं फिगारो का ऑलिव ऑयल। अराउंड 5 to 4 टेबलस्पून, 4 to 5 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑलिव ऑयल ऐड किया है। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ ऑरेंज जेस्ट। अब इसके अंदर इसे आप ऐड कर दीजिए और इसी तरह से आपको इसे छोड़ देना है। बस गाइस, इतनी सिंपल प्रोसेस है ये, बस इसी तरह से छोड़ देंगे। बट इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये। है तो बहुत सिंपल, बट थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अब इस तरह से आप देख सकते हैं बना दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इस जार को आपको धूप में रखना है 1 हफ्ते तक। मिनिमम 1 हफ्ते तक आप इसे धूप में रखें। अगर आप ज़्यादा रख सकते हैं तो 1 महीने तक रखें तो भी ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। अब आप इसका मैं कैप लगा दूंगी और इसे आपको धूप में रखना है, बट ध्यान रहेगा इसकी जो सनलाइट है वो डायरेक्ट इस बॉटल पे नहीं पड़ना चाहिए। आप इसे थोड़ा छाँव में रखें, कि ये अगर आप छत वत पे रख रहे हैं तो अब इसे थोड़ा छाँव में रखें, जिससे कि धूप में भी ये रखा रहे और इस पर डायरेक्ट सन की रोशनी भी ना पड़े, क्योंकि अगर सन की रोशनी से पड़ेगी तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा और ये उस तरह से बन भी नहीं पाएगा। तो आप इसे सिर्फ धूप में रखें, पर थोड़ा छाँव में। और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद एक स्ट्रेनर की मदद से इसे छान लें और ऑयल को आप उसके बाद अपने फेस पैक में, हेयर मास्क में, कैसे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बट इस ऑरेंज जेस्ट को छान ज़रूर ले गए। उसके बाद अगर आप इसको इसी के अंदर रखेंगे तो ये जल्दी ख़राब होगा, क्योंकि ऑरेंज हमारा नेचुरल है, तो अपना जो वाटर है वो छोड़ देगा, तो आपका ऑयल ख़राब हो जाएगा। तो आप इसे 1 हफ्ते के बाद छान लें और चाहे तो 1 महीने तक भी धूप में रखने के बाद छान के यूज़ करें। उसके बाद आपको करना है सेकेंड मेथड। मेरे लिए ये बेस्ट मेथड है, बिकॉज मैं इतना टाइम नहीं रुक सकती हूँ और मैं बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है मुझ में। तो मैं इस तरह से डबल बॉइलिंग मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे आप सिर्फ 1 दिन में ये बना लेंगे। आपको अगेन वही सेम प्रोसेस करना है जैसे कि आगे की थी। आप एक बर्नी कांच का बाउल लीजिए, उसमें 5 से 6 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करें और 2 चम्मच ऑरेंज जेस्ट ऐड करें। तो यहाँ पे डबल बॉयलर मैंने ले लिया है। एक बॉयल में मैंने पानी रखा है और एक आप इस तरह से कांच का बर्नी रखिए, कांच का बाउल रखा है, मैंने कप रखा है। आप कोई भी स्टील का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें 4 से 5 चम्मच ऑलिव ऑयल और 2 चम्मच ऑरेंज जस्ट डाल के आप इस तरह से रख दें। अब आपको मीडियम फ्लेम पे इसे 20 से 25 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए पकाना है। तो आप देखेंगे कि जो ऑरेंज है वो धीरे धीरे, जेस्ट जो है वो ऑरेंज वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है और आपका ये जो ऑयल के अंदर अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है वो छोड़ रहा है। तो इस तरह से आपका ऑयल का कलर भी चेंज होता हुआ आपको दिखेगा। अब मैं इसे, अब देख सकते हैं पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसे 20
मिनट तक इसी तरह से मध्य आंच पे चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से, और आपका ये जो ऑरेंज है वो कम हो जाएगा और ऑयल आपका ऊपर आ जाएगा। तो 20 मिनट से 20 से 25 मिनट इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से पका लें। और उसके बाद आपको करना है गैस को ऑफ, यानी कि 20 मिनट हो जाने के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और इस ऑयल को ठंडा होने दीजिए। अब गाइस 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये हमारा ऑरेंज जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ऑयल का जो कलर भी चेंज हो चुका है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा साइट्रिक सी फ्रेग्रेंस आ रही है, यानी कि जो ऑरेंज की फ्रेग्रेंस है वो आने स्टार्ट हो जाती है 20 मिनट्स में। तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये बन चुका है, बट एग्जैक्ट 20 से 25 मिनट लगे थे इसे इतना होने में, इसलिए मैं आपको टाइम बता रही हूँ। तो आप इस तरह से बना लें और उसके बाद गैस को बंद कर दें और इसे इसी तरह से इसमें छोड़ दें, इसे अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आपको एक चाय छानने की छन्नी या कोई सा भी कॉटन का क्लॉथ लेके आप इसे अच्छी तरह से स्ट्रेन करके इसका ऑयल आप निकाल लीजिए। अब मैंने ऑयल निकाल लिया है इस तरह से कांच के बाउल में। मैं प्लास्टिक से ज़्यादा कांच प्रेफर करती हूँ कोई भी DIY को स्टोर करने में, क्योंकि प्लास्टिक में वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं और उतने अच्छे नहीं रहते जितने कि आप इसे कांच में लगे, क्योंकि कांच में बैक्टीरिया लगने की प्रॉब्लम भी कम होती है। तो अब इस तरह से ये ऑयल निकाल लिया है मैंने। अब आप इसे हेयर मास्क में यूज़ करो, अपनी बेड ब्रेथ के लिए आप इसे माउथ वॉश बना लो, हेयर परफ्यूम बना लो, पिलो स्प्रे बना लो, और बहुत सारी चीज़ें बन जाती है इससे। और आप इसे एज ए फेशियल ऑयल कुछ भी ना करके इसे सिर्फ फेशियल ऑयल की तरह भी यूज़ करोगे ना, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपने फेस पैक में 1 चम्मच डालो, हेयर मास्क में डाल लो तो डैंड्रफ कम हो जाएगा। तो ऐसे आप किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हो। तो ये प्रोसेस मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं ले सकती, बट अगर आप के पास टाइम है और आपके पास ऐसी चीज़ें हैं, टेरेस है, तो मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, मैं बार बार टेरेस पे नहीं जा सकती हूँ क्योंकि हम फ्लैट सिस्टम रहता है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। बट आपको अगर बात करें दोनों को कंपैरिजन में इफ़ेक्ट किसका ज़्यादा अच्छा आता है और बनता कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो वो ये वाला बनता है। जो आप इसे धूप में रखोगे तो इसका जो है इसके अंदर सनलाइट पड़ती है डायरेक्ट, तो इसके अंदर और ज़्यादा जो इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑरेंज की वो और ज़्यादा आती है। तो अगर आप इसे बना सकते हो तो आप ज़रूर ये वाला बनाओ, नहीं बना सकते हो कोई बात नहीं, आप डबल बॉयलर प्रोसेस वाला बना लो। तो आप इस तरह से इन दोनों को बना सकते हो और अपने यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि इन ऑयल को आप कैसे यूज़ कर सकते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको बताऊंगी कि आप इससे हेयर मास्क कैसे बना सकते हो, सिरम्स कैसे बना सकते हो, टॉनिक कैसे बना सकते हो, एसेंस कैसे बना सकते हो, और आप इसके अपनी बेड ब्रेथ के लिए अगर आपको सांस की बदबू की प्रॉब्लम है तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, हेयर परफ्यूम कैसे बना सकते हो, बॉडी स्प्रे, टोनर, तो सारी चीज़ें इससे बन जाती है। और बेसिकली आप इसे सिर्फ एज अ फेशियल ऑयल की तरह भी यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा है। और आप इसे कोकोनट ऑयल की से भी बना सकते हो, बट अभी ठंड है इसलिए मैंने ऑलिव ऑयल से बनाया, बट आप इसे कोकोनट ऑयल से भी बना सकते हो, बट एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल होना चाहिए। और अगर आप गर्मियों में बना रहे हो तो कोकोनट ऑयल से बना लो। तो ये थे हमारे दोनों ऑरेंज ऑयल, इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। ये कोई इसेंशियल ऑयल नहीं है, ये नॉर्मल हमारे ऑयल है, क्योंकि इसेंशियल ऑयल के लिए तो इसेंशियल ऑयल की 1 बूंदी 1 से 2 बूंद, मतलब इसेंशियल ऑयल की 1 से 2 बूंद एक पूरे संतरे के बराबर होती है। इसलिए ये हमारा ऑयल है, ना कि इसेंशियल ऑयल। मैं आपको एक बार क्लियर कर दूँ, डिस्क्लेमर दे दूँ, ये ऑयल है इसलिए आप इसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन पे। इसेंशियल ऑयल को डाइल्यूट करके यूज़ करना पड़ता है, कैरियर ऑयल के साथ मिला के यूज़ करना पड़ता है, बट आप इसे डायरेक्ट अपनी स्किन पर यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, आज की मेरी वीडियो में इतना ही। होप आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें, और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।